हाय दोस्तों, आज हम लोग 12th के हिंदी के चौथे चैप्टर यानी अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे कि अर्धनारीश्वर क्या है। तो ये क्या है? निबंध है, ठीक है ना। किनके द्वारा लिखा गया? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा, जिनका जन्म यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में, यानी कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में या जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सिमरिया ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। आगे लिखा गया है कि दिनकर जी कहते हैं या कवि कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कहने का अर्थ है कि आधा अंग यानी कि पुरुष का था और आधा अंग क्या था? नारी का, ठीक है ना। तो यानी उसी के नाम पर बना क्या? अर्धनारीश्वर। क्या बना? अर्धनारीश्वर हमारा चैप्टर बना, ठीक है ना। तो किसके रूप पर? तो शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप पर बना, ठीक है ना। जिसका आधा अंग, ठीक है, किसका? तो पुरुष का और आधा अंग नारी का। यानी आधा अंग कैसा है? तो पुरुष का है और आधा अंग नारी का है। कवि कहते हैं कि नारी पुरुष का गुण की दृष्टि से एक समान है। कहने का अर्थ है कि नारी और पुरुष यानी गुण की दृष्टि से कैसी है? तो एक समान है। दोनों क्या है? एक है, ठीक है ना। एक का गुण यानी किसी पुरुष का गुण यानी दूसरे का दोष नहीं हो सकता, या किसी स्त्री का गुण एक दूसरे का दोष नहीं हो सकता। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक नर जितने हैं उनके अंदर क्या? नारी का गुण होता है। परंतु पुरुष स्त्रोण कहे जाने से या कहलाने से वो क्या करता है? तो डरता है। क्या करता है? तो डरता है। और वे अपने अंदर इस डर के कारण यानी इस गुण को, स्त्रोण गुण को दबाए रखता है, ठीक है। आगे कहते हैं कवि कि अगर पुरुषों में ये यानी कहने का अर्थ है कि पुरुषों में ममता, सेवा, दया, कोमलता आदि का अगर भाव आ जाता है, आदि का गुण आ जाता है, ठीक है ना, या आ जाए, तो उसका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता या धूमिल नहीं बनता, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि उसका व्यक्तित्व खराब नहीं होता, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कि बल्कि और अधिक यानी उसके यानी दया, ममता, कोमलता, सेवा का जब गुण आ जाएगा तो और अधिक उसमें क्या हो जाता है? तो निखार आ जाता है। और अधिक क्या हो जाता है? तो निखार आ जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री पुरुष का गुण होता है। कहने का अर्थ है कि उसी तरह प्रत्येक स्त्री में भी क्या चीज का गुण होता है? तो पुरुष का गुण होता है, यानी नर का गुण होता है, ठीक है ना। नर का गुण होता है, ठीक है ना। परंतु समय बीतने के साथ साथ यानी समय जैसे जैसे बीतता गया, पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों को दबा दिया। यानी पुरुषों ने क्या किया? तो महिलाओं के अधिकार को यानी दबा दिया या दबाया गया, जिससे पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे समय यानी बीतता चला गया, वैसे वैसे स्त्री और पुरुष के बीच में जो हक का था वो बंटवारा हो गया। स्त्री को चार दीवारी के अंदर यानी सिमट कर रहना पड़ता था, ठीक है ना। यानी जब बंटवारा हो गया तब महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। यानी महिलाओं को कैसा साधन समझा जाने लगा? यानी केवल सुख का। यानी वो क्या? चार दीवारी में सिमट कर रह गई, ठीक है ना। यानी एक ही कमरा में वो यानी उसका जीवन व्यतीत होने लगा, ठीक है। कभी कहते हैं कि आज के समय में आदि मानव होते यानी आज के समय में पहले के जो मानव होते, ठीक है ना, तो अफसोस होता उनको क्या होता? अफसोस होता
कि नारी पुरुष में कभी उन्होंने अंतर किया ही नहीं है। यानी पहले के जो आदि मानव थे वो कभी स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया है, ठीक है ना। हम साथ साथ रहते थे। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होती है। कहने का अर्थ है कि जानवर में भी, ठीक है ना, पशु पक्षी में भी नर नारी होता है, ठीक है ना। लेकिन वे सब नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन पशु पक्षी जानवर भी नारियों एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं किया। आगे प्रेमचंद्र कहते हैं या कहा है कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है या रूप लेता है तो वह क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, और जब नारी पुरुष का गुण लेती है या रूप लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नर में यानी प्रत्येक पुरुष में एक हद तक क्या लिखा है, एक हद तक नारी और नर का, यानी नारी और नर है, ठीक है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, और एक हद तक नर बनने का यानी पुरुष बनने का। कहने का अर्थ है कि पुरुष एक हद तक नारी और नारी एक हद तक पुरुष बनने का या बनने की, ठीक है, उनको क्या है, आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक पुरुष को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक पुरुष बनने की क्या है, आज के समय में आवश्यकता है। यानी पुरुष को जितना छूट दिया जाता है उतना ही नारी को भी देना चाहिए, ठीक है ना, यानी स्त्री को भी देना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, यानी गांधी जी ने अपने जीवन के जब उनका अंतिम दिन चल रहा था तो उन्होंने नारीत्व का साधना किया। किसका, तो नारीत्व का साधना किया, जिससे उनकी पोती यानी गांधी जी की पोती उन पर एक पुस्तक लिखी। यानी गांधी जी पर क्या लिखी, तो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, बापू मेरी माँ है। क्या नाम था, बापू मेरी माँ है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है कि गांधी जी के पोती, ठीक है, यानी गांधी जी पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, तो बापू मेरी माँ। याद रखिएगा क्या नाम है, तो बापू मेरी माँ, ठीक है ना। तब तक के लिए ये आपका सारांश खत्म हुआ, और आप लोग हमारे चैनल बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।